कैसे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मैजिक, काला जादू। अभी काला जादू क्या होता है, काला जादू कैसे होता है, काला जादू कौन लोग करते हैं, काला जादू से पीड़ित आदमी के साथ क्या क्या उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। और इसी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट और है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होना या जिन्नात आ जाना। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको कि किसी के ऊपर जिन्नात है, भूत प्रेत का साया आ गया है या ब्लैक मैजिक हुआ है। जो लोग मेरे फॉलोअर हैं और जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो लोग ये समझेंगे कि ये तो सीधा सीधा ऐसे सिरे से खारिज कर देगा और कह देगा ये सब अंधविश्वास है, मगर ऐसा है नहीं। जिन लोगों का ये विश्वास है कि ये प्रकृति है, ये धरती है, इसका कोई ना कोई रचयिता है यानी कि भगवान है, तो उन लोगों का ये विश्वास भी होना लाजमी है कि काला जादू है, भूत प्रेत हैं, जिन्नात हैं, आत्मा है। अब हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और हम लोग कहाँ पर फंस जाते हैं, इस बारे के ऊपर मैं बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि किसी के ऊपर काला जादू, भूत प्रेत का साया या जिन्नात आया तो वो आदमी जो है पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी करने लगता है, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फिल्मों से आते हैं और फिल्मों में हमें यही दिखाया गया है। मंजूरी का एक औरत दीवार पे चढ़ने लगी या फिर बहुत ताकतवर हो गई है, जादू से दरवाजे बंद कर देती है क्योंकि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, जिन्नात है। लेकिन काला जादू, जिन्नात, भूत प्रेत के साये की असलियत नहीं है। जो लोग इससे रियल में प्रताड़ित या पीड़ित होते हैं तो कई बार उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक या काले जादू या जिन्नात और भूत के साये ने उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव छोड़ दिया है। और जब तक उनको शुरुआत में तो मैंने ये देखा है कि आमतौर पर जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक के जो शिकार होते हैं वो ये लोग समझते हैं कि उनको किसी तरीके का कोई मानसिक तनाव है और वो साइकेट्रिस्ट और इस तरीके के डॉक्टरों के पास में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शहरों के लोग ख़ास तौर पर, गांव के लोगों के साथ भी क्या होता है, उनके साथ दूसरी घटना होती है, मैं बताऊंगा आपको वो लोग क्या करते हैं। शहरों के लोग तो आमतौर पर साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट उन्हें नींद की गोलियाँ दे देता है, वो खाते हैं, सो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। जब तक गोलियां खाते रहते हैं जब तक मन शांत रहता है। फिर जब काफ़ी लंबे लंबे पीरियड वो बताते हैं, काफ़ी लंबे लंबे काउंसलिंग सेशन वो लोग लेते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं और फिर वही डाक के 3 पात, वही रूटीन, वही दिनचर्या। आमतौर पे इस तरीके के लोग रिलेशनशिप में भी बहुत बुरी तरीके से कटु हो जाते हैं, लोगों के साथ इनके रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं और लोग इनको अजीब नज़र से देखने लगते हैं। और कई बार तो लोगों को ये लगता है कि जो इनके साथ रिलेशन में होते हैं कि ये बहुत अजीब है। हाँ, हालांकि उसके अंदर वो सारे गुण नहीं होते जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं कि वो दरवाज़ा बंद हो जाता है या फिर वो ही करके हंसता है, वो सब नहीं, कुछ नहीं होता, वो झूठ है। गाँव के लोग क्या करते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट वगैरह तो नहीं समझते, लेकिन वो ओझा, बाबा, तांत्रिकों के पास जाते हैं। अच्छा, शहर के लोग भी अगर मान लो किसी को अंदाज़ा भी है तो वो ओझा, बाबा, तांत्रिक इनके पास जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है और इस तरीके से लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो आदमी जो इन चीज़ों की सेंस और जानकारी भी नहीं रखता, वो लोग इन लोगों का इलाज करने लगता है। रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ लोग उनको समझा देते हैं कि ये तो सब पाखंड है, और असल में पाखंड ब्लैक मैजिक, जिन्नात, भूत प्रेत, आत्मा आना नहीं है। पाखंड हैं वो लोग जो इनके नाम पर धंधा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर जिन्नात या फिर कोई आत्मा का आपके ऊपर में साया है तो असल में आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलाव लेती है। आपके अंदर कोई चमत्कार पैदा नहीं होता, चाहे आपके ऊपर जिन्नात ही हो और वो बहुत ही ताकतवर हो, तब भी आपके अंदर कोई चमत्कार पैदा नहीं होता है।
बस आपके जो है ना काम बनने बंद हो जाते हैं, आप तनाव में रहते हो, आपको छोटी छोटी बात में झगड़ा करने का दिल करता है, आप एक खुश मिजाज ज़िंदगी नहीं जी पाते, आपके रिलेशनशिप सबके साथ ही टॉक्सिक हो जाते हैं। बस आपसे कुछ दिन कोई आदमी बात करेगा और वो आपसे जो है किनारा काटने लगेगा, आप तन्हाई महसूस करने लगते हो, आपको डिप्रेशन आने मतलब डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। दरअसल होता कुछ नहीं है, आपका काम में बरकत ख़त्म हो जाती है पूरे तरीके से, फाइनेंशियल आप बहुत आने वाले वक्त में वीक रहने लगते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप एक अच्छे ख़ासे घर के अंदर भी आपका जन्म हुआ है और मान लो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया या जिन्नात का आपके ऊपर साया आ गया, तो आप ये देखोगे धीरे धीरे घर की कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी, दीवारों में सीलन रहने लगेगी, सब चीज़ें प्रक्रियाएं आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, पानी के नल बहने लगेंगे, टपकते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर की ख़राब रहने लगेगी, आपकी हेल्थ कभी ठीक कभी भी ऐसी फ़िटनेस महसूस नहीं होगी कि दौड़ सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपनी फ़िटनेस पे काम कर सकते हैं। और अगर आप कभी कोशिश भी करेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो दिमाग का तनाव आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप जो है लड़ाई झगड़े में उलझ जाएंगे, घर का माहौल दूसरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। कुछ लोगों को डायरेक्ट अटैक आते हैं और कुछ लोगों के साथ धीरे धीरे करके वो अपने बर्बादी के रास्ते की तरफ बढ़ चलते हैं। बहुत धीरे धीरे सफ़र शुरू होता है और बहुत धीरे धीरे अंजाम तक, बर्बादी के अंजाम तक पहुंचते हैं। तो इसलिए समझना मुश्किल होता है शुरुआती दौर में। अगर मान लीजिए कोई यंग एज में 20-22 साल की उम्र में भूत प्रेत या जिन्नात वगैरह से या काले जादू से प्रभावित हुआ है, तो उसको ये समझने में कि ये ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर इफ़ेक्ट है, उसकी ज़िंदगी के कम से कम 10-12 साल निकल जाएंगे और वो स्लाइटली आहिस्ता बर्बादी के रास्ते पर बढ़ेगा। जब उसको समझ में आएगा, पहले तो वो खुद ही विश्वास नहीं करेगा कि ये सब चीज़ें होती हैं, फिर उसको समझ में आएगा और वो सोचेगा भी कि चलो यार ये चीज़ होती है तो मैं इसका हल करता हूँ। तो जब वो हल करने के लिए निकलेगा तो रास्ते में दुनिया भर के ठग उसको घेर लेंगे, पाखंड घेर लेंगे, आडंबर घेर लेंगे। तो ब्लैक मैजिक होता है, जिन्नात का साया होता है, भूत प्रेत आत्मा भी होती है, लेकिन क्या आप पाखंडियों के पास जाकर उनके चंगुल में फंस के उससे जान छुड़ा सकते हैं? नहीं, बल्कि वहाँ पर तो आप ब्लैक मैजिक को और जिन्नात को और स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे अब इस तरीके से खर्च होने लगे और आपके दिमाग की सोचने की ऊर्जा बहुत सारी इस तरफ खर्च होने लगी है। फिर इसका तोड़ क्या है, कैसे हल करेंगे आप? अगर मान लीजिए आपको भी लगता है कि आप ब्लैक मैजिक के या जिन्नात के साए के, आप या आपके घर में कोई इसका शिकार है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कुछ वीडियो आपने इंटरनेट वगैरह पर देखी होंगी कि जहाँ पर एक कोई औरत है, वो पूरी तरीके से चीखती है, पागल हो जाती है, कालियाँ बकती है, या कोई आदमी है वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और साइकेट्रिस्ट उसको कहते हैं कि ये तो बड़ा नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। बहुत ज़्यादा चांस ये है कि ये जो कुछ घट रहा है ये किसी दिमागी स्थिति की वजह से नहीं, ये आत्मा, जिन्नात या ब्लैक मैजिक, बहुत संभावना है कि ये सब घटनाएं इसकी वजह से घटती हूँ। तो आज के आधुनिक समाज में हमको दोनों प्रिकॉशन लेने बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। एक को दरकिनार करके अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आप जो इलाज या ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कभी कामयाबी ना हो और तन्हाई, अकेलापन और बर्बादी आपके परमानेंट साथी बन जाएं। क्योंकि आमतौर पे ये लोग चाहते हैं कि आप अलग हों, हटें, दूर जाएं सबसे, तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं।
जो भी है, आत्मा है आपके ऊपर, जिन्नात है, कोई बला है, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये सब चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। अब आपको अपने आप को बचाना है, तो कैसे आप बचा सकते हैं? तो यकीनन आप साइकियाट्रिस्ट परामर्श तो लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये मानना है पढ़े लिखे लोगों का कि ये सारी प्रॉब्लम जो है नफ्सियाती मतलब दिमाग के अंदर ही कोई एक, ब्रेन के अंदर ही कोई एक टूल है जो आपका हिल गया है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें पैदा होती हैं। कई बार बहुत ताकतवर हो जाता है इंसान, कई बार दूसरे की आवाज़ भी निकाल सकता है इंसान, लेकिन ये जो दूसरे की आवाज़ निकालना और बहुत ताकतवर हो जाना, ये फिल्मों में होता है, और ये साइकियाट्रिस्ट शायद इसको मैनिपुलेट करते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपको ज़्यादातर नींद की गोलियाँ देते हैं और दिमाग को शांत करने की गोलियाँ देते हैं, यानी कि उनके पास भी बहुत कुछ है नहीं। जो कुछ है उनके पास वो है काउंसलिंग। वो जो आपसे बात करते हैं, वो बात जो करते हैं ना, वही ज़्यादातर मतलब धीरे धीरे करके आपको ये कन्विंस करते हैं कि आपके अंदर में एबिलिटी है और आप नॉर्मल हो, बस। और जब तक आप नॉर्मल नहीं होते तब तक वो आपको अलग अलग तरीके के नींद की दवाइयाँ वो आपको देते रहते हैं दिमाग शांत करने की। लेकिन अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो ये काउंसलिंग और ये मेडिसिन ये तब तक काम करेगी जब तक आप लगातार ले रहे हैं। आमतौर पे तो बहुत सारे लोगों के पास तो इतना बजट ही नहीं होता है और इतना टाइम भी नहीं होता कि वो सालों तक जो है दवाइयाँ खाते रहें और सालों तक जो है काउंसलिंग करवाते रहें अपनी। जहाँ आप ये छोड़ेंगे ये चीज़ फिर आपको घेरेगी। और उस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे आप सारी चीज़ों से बचे रहोगे, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप दवाई खाते हो सो जाते हो, दवाई खाते हो सो जाते हो, तो ये भी अपने आप में एक बर्बादी है कि एक आदमी काम नहीं करता, अपने बारे में सोचता नहीं है, अपने करियर के बारे में सोचता नहीं है, तो एक तरीके की बर्बादी है वो। 3-4 साल अगर बर्बादी आपने यहीं डॉक्टर से ही चुन ली है तो वहीं से आ जाएगी। और अगर आप किसी ओझा बाबा तांत्रिक के, और फिर ये वाला अच्छा नहीं, वो वाला, ये वाला मंदिर का बहुत नाम है, ये वाली दरगाह पे बहुत नाम है, ये वाला बाबा उतार अच्छा करता है, ये वाला बाबा नहीं, वो वाले ने जब करा था तो 2 महीना ठीक रहा था, ये वाले ने, अगर आप इन चक्रों में घूमने शुरू हो गए तो लाखों रुपए की फिर बर्बादी आपकी है। और दिमाग तो एकाग्र और शांत तब भी नहीं रहने वाला। और सही आदमी मतलब ठीक है, जिन्नात आपके पास आते हैं या आपके शरीर पर हावी हो जाते हैं, या ब्लैक मैजिक आपके शरीर पर हावी हो जाता है, लेकिन क्या इनको हटाने के लिए काबिल लोग इस दुनिया में हैं? 99% लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि वो ये सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आमतौर पे फेक हैं और फ्रॉड हैं, अंधविश्वासी हैं और पाखंडी हैं। इसलिए पढ़े लिखे एक बड़े तबके की ये उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अगर इसको बिलीव भी करते हैं तो वो जिससे जाके उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं वो पाखंडी होता है, और कुछ दिनों बाद तो उनको समझ में आ ही जाता है कि यार ये तो हमारे साथ छल कर रहा है। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो तो ब्लैक मैजिक, ये आपको बता दिया, जिन्नात वगैरह, और इसमें मेरा बिलीव है कि कैसे होता है। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको ऐसे सिम्टम आपके साथ में पैदा हो रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं बनता है, आपके घर में तनाव रहता है, आपके रिलेशन टॉक्सिक हो रहे हैं, छूट रहे हैं लोगों से, आपके घर के अंदर भी बहुत मतलब आपको डार्कनेस, लोनलीनेस, इस तरीके की फीलिंग आ रही है, अकेला रहना पसंद हो रहा है, और आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, आप दिखाते रहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको लग रहा है कि अगर ये कुछ किया कराया है आपके ऊपर, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, या आपके नहीं आपके किसी जानने वाले के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसका क्योर क्या होगा, इससे हम कैसे निकल सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में समस्या के बारे में बात करिए, और अगले वीडियो में हम लोग समाधान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।